माता प्रसाद पांडे जी, पूर्व मंत्री आदरणीय यासिर शाह साहब, पूर्व मंत्री आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, मंच पर विराजमान अन्य सम्राट नेतागण, मंच पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे बहराइच जनपद में भेड़िया के हमलों में 10 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 10 मृतक परिवार के सदस्य यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से आए हुए हैं, जो पीछे विराजमान है, और घायल करीब उनकी संख्या 60 है। घायलों की संख्या करीब 60 के आसपास है। घाघरा और सरजू नदी के कछार के लोग जो बाढ़ और कटान से भी पीड़ित हैं और जंगली जानवर भेड़िया के आतंक से मार्च 2024 से ऐसी स्थिति में हमारे पार्टी के बहराइच के तमाम नेता भेड़िया पीड़ित लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उसकी रिपोर्ट भेजी गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करुणा के सिंधु हैं, उन्होंने दया दिखाई हमारे पीड़ित परिवारों के तरफ से। इसमें 3 लोग बाढ़ की वजह से नहीं आ पाए, जो मृतक है परिवार। और मान्यवर बहुत ही रिमार्केबल बात यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिन घायलों का इलाज हुआ है उसकी अधिकृत सूची हमारे पास है, उनकी संख्या है 43। और वन विभाग जो घायल हुए हैं उनकी सूची 14 की पुष्टि कर रहा है, जबकि सरकारी अस्पताल में ही भेड़िया के हमलों में 43 लोगों का इलाज हुआ है और तमाम ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया है। इस सरकार की बेशर्मी की हद इस से देखी जा सकती है कि इसमें जो राहत दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उसमें भी पक्षपात और तमाम प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। घायलों को मान्यवर सरकार की तरफ से बहुत कम से कम 10-12 लोगों को 5600 रुपए की मदद दी गई है और बाकी किसी को कोई मदद नहीं मिली। जो मृतक परिवार हैं उनमें मानवर सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया दिया गया है, लेकिन 2 परिवारों को उसमें भी सरकारी मदद नहीं दी गई क्योंकि वो विशेष समुदाय के हैं और वहां पर पार्टी और जाति देख करके सरकारी मदद की जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहराइच के भेड़िया के हमले में मारे गए परिवार के लोगों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है और उनको आर्थिक सहायता के रूप में जो लोग मृतक परिवार हैं उनको 50-50 हजार रुपए का चेक और जो घायल परिवार हैं उनको 10-10 हजार रुपए प्रदान करने 25-25 हजार घायलों को 25-25 हजार रुपए देने की आपने कृपा किया है। सबको चेक मिल गया है। मैं समाजवादी पार्टी बहराइच की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी के अपने सभी सम्मानित नेताओं का और अपने नेता बहराइच के माननीय यासिर शाह साहब का इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ और जो गरीब लोगों की सहायता हो पा रही है, इसमें हमारे चाचा माता प्रसाद पांडे जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बहुत अहम हाथ है। और आपने खुद उस क्षेत्र में आने की बात कही, लेकिन क्योंकि बाढ़ भी आई हुई थी इसलिए नहीं आ पाए। और आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक बार रिक्वेस्ट करी और हम लोग के ये जो जिन गरीबों की सहायता हुई है उनकी गरीबी का हाल ये है कि सुबह जब उठते हैं तो ये नहीं पता होता कि मुंह में रोटी जाएगी कि नहीं जाएगी, निवाला जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 साल की बच्ची को भेड़िया उठा के ले जाता है, उसकी लाश नहीं मिलती है, उसकी माँ यहाँ बिलक बिलक के चल नहीं पा रही है, सीढ़ी से पकड़ के नीचे लाना पड़ता है और उसको सहायता सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि उसके बच्चे की लाश नहीं होती। गाँव वालों ने देखा, सबने देखा कि उठा के ले गया भेड़िया को। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये धन्यवाद भी करूंगा और विनती भी करूंगा कि आप सरकार से कहें कि इन पीड़ितों को और सहायता राशि मिले
ताकि इन गरीबों का घर चले। धन्यवाद। इस गंभीर समस्या को लेकर के लीडर ओपोजिशन जी से मिले थे वो, और कल ही जब मेरी आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी से बात हुई तो हम लोगों ने तय किया कि जिन बच्चों का नुकसान हुआ है, घायल हुए हैं, चोट खाए हैं, उन परिवार के सदस्यों को बुलाकर के मैं मिलूंगा और पार्टी की तरफ से जो कुछ मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, जानवरों का आतंक हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे हमारे गांव हो, चाहे हमारे रहसी इलाका शहर हो, और चाहे हम नोएडा गाजियाबाद की कभी कभी खबरें सुनने को मिलती हैं, वहां से भी खबरें आती हैं। और आपको याद होगा कि जिस समय चुनाव चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा, और उन्होंने अपने भाषण में भी ये कहा कि हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है, इस समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, जो सड़कों पे जानवर हैं उससे जान जा रही है। हमारा एक साथी जो यहां खड़े होकर के कह रहा है, ये सच्चाई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो छोटा पशु हैं, जानवर हैं, उनकी वजह से जान जा रही है। और इधर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में भी सरकार को जगाने की कोशिश की, टाइगर से, लेपर्ड से, जो हमारे जंगल के किनारे वाले जिले हैं उनमें समय समय पर जाने गई हैं, जिसमें बिजनौर है, पीलीभीत है, लखीमपुर है, आपका सीतापुर है, आगे बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है। इन तमाम जिलों में सूचनाएं हैं जहां पर जानवर आए हैं, जंगलों से निकल करके आए हैं और अटैक किया है, जिससे बड़े पैमाने पे लोगों की, किसानों की, गरीबों की जान गई। और इधर जो सुनने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है कि गीदड़ की वजह से पूरे के पूरा जो हमारा क्षेत्र है परेशान है, लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। हमारे तमाम पत्रकार साथी भी मौके पे गए हैं, परिवार के सदस्यों से मिले हैं, उनकी बातचीत भी उन्होंने दिखाई है। और सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। कभी सरकार ड्रोन उड़ाती है, कभी मुख्यमंत्री जी गोदी में बच्चे लेकर के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सब बच्चे सुरक्षित हैं और हमने मदद कर दी। और जब मदद भी की गई तो उसमें भेदभाव हुआ है। कम से कम सरकार को गरीब के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन्होंने गरीबों के साथ भी भेदभाव किया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जिन बच्चों की जान गई है उन परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए की मदद हो, और जो घायल बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए की मदद सरकार को करनी चाहिए, और उनका पूरा का पूरा इलाज और सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जानवर जान ले रहे हैं यहाँ पे तो, और जिन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्होंने जानवर की समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, उन लोगों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए और वादा खिलाफी पर सवाल भी उठने चाहिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए, और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। जानवरों के इनकाउंटर की जगह उनके रिहायशी जंगलों को अवैध कटाई से रोकने की जरूरत है। और सच्चाई यह है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई होना शुरू हुआ है। बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा।
उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। अगर आपको याद हो, एक नोडल ऑफिसर तैयार किया गया था। एक नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी थी जानवरों की समस्या का समाधान के लिए। आखिरकार उन नोडल ऑफिसर पे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई सरकार ने की है कि नहीं किया? क्या सरकार करेगी उन पर? इस काम के लिए दिया गया अरबों का फंड कहां गया? क्योंकि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पे जो खर्चा होता है या समय समय पे जो सूचना मिलने पर सरकार खर्च करती है, आखिरकार वो अरबों रुपए का क्या हुआ पैसे? क्या वजह है कि उनके अपने लोगों को बंदूक लेकर के निकलना पड़ रहा है? या हो सकता है कि जिन मंत्री का विभाग है उन्हें भी काम करने का मौका न मिल रहा, उन्हें काम करने न दिया जा रहा हो। इसलिए हमें उम्मीद है कि इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी, और अगर इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी।